अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्रीज। इससे पहले हमने जनरल ट्रीज और बाइनरी ट्रीज का जिक्र किया था और उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म भी किए थे। आज हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्रीज की। बाइनरी सर्च ट्रीज स्टूडेंट एक ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर आपके पास जो चाइल्ड नोड होती हैं मिनिमम आपके पास 0 हो सकती हैं और मैक्सिमम आपके पास 2 हो सकती हैं। यानी आपके पास अगर मैं कहूँ कि ये बाइनरी ट्री है तो इसकी खुसूसियत सिर्फ बाइनरी ट्री की बात कर रही हूँ। बाइनरी ट्री की खुसूसियत क्या होगी, आपके पास आपके पास पेरेंट नोड होगी और 2 उसकी चाइल्ड नोड होंगी। ऐसा हो सकता है कि उसकी अगर कि मैं कहूँ कि मेरे पास एक बाइनरी ट्री है तो 1 आपके पास उसका रूट नोड है यानी उसके पेरेंट नोड है। अब ऐसा हो सकता है इसका कोई भी चिल्ड्रन मौजूद ना हो, या ऐसा हो सकता है कि इसकी तरह यहाँ पे 14 के 13 जो लिखा है इसका एक चिल्ड्रन हो, या ऐसा हो सकता है इसके आपके पास मोर देन 0 यानी कि आपके पास 2 चिल्ड्रन हो। इसके बाद हम बात करते हैं बाइनरी सर्च ट्रीज की। स्टूडेंट्स, बाइनरी सर्च ट्रीज की कुछ खसूसियत है। फॉर एग्जाम्पल, बाइनरी सर्च ट्री इज a node based binary tree data structure which has the following properties। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसकी पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स ये है कि अगर मैं रूट नोड की बात करूं, यानी कि रूट नोड मेरे पास इस वक्त कौन सी है, 8 की जो राइट पे वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से ग्रेटर होगी, और जो उसके लेफ्ट पे वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, कि लेस होगी रूट नोड से। यही कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हैं, इसे पढ़ लेते हैं। द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड विद डेटा लेस देन द नोड डेटा। द राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड विद डेटा ग्रेटर देन द नोड्स डेटा। होगा क्या, आपके पास नोड डेटा इसको कह रहा है जहां पे लिखा है 8। आपके पास जो 8 नोड डेटा है ये तमाम जो राइट पर वैल्यूज होंगी, सॉरी लेफ्ट पे जो तमाम वैल्यूज होंगी वो आपके पास लेस देन होंगी, और जो राइट पे तमाम वैल्यूज होंगी वो इस वैल्यू से ग्रेटर होंगी। दैट इज कॉल्ड बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री। इसके अलावा इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ईच मस्ट ऑल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री। लेफ्ट और राइट पे जो मजीद आपके पास बाइनरी ट्रीज बन रहे होंगे वो भी आपके पास बाइनरी सर्च ट्रीज होने चाहिए। चेक करते हैं। अगर 8 की चेक करूं तो 8 की जो लेफ्ट वैल्यू है वो लेस है और राइट मेरे पास ग्रेटर है। फिर हम मजीद आगे बढ़ते हैं, सब ट्री को चेक करते हैं। आपके पास जो वैल्यू है राइट पर वो 3 से ग्रेटर है, और जो लेफ्ट पे वैल्यू है वो आपके पास 3 से लेस है। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई, लेफ्ट और राइट सब ट्री आपके पास बाइनरी सर्च ट्री ही बना रहा है। फिर ऐसी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसे आप गो थ्रू कर लीजिएगा, और इसके बाद हम अल्गोरिथम की बात करते हैं। इस वक्त मेरे पास जो पहला अल्गोरिथम यहाँ पर मौजूद है वो मेरे पास है इंसर्शन का अल्गोरिथम। इंसर्शन के अल्गोरिथम को यूज करते हुए हम अपने बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वैल्यू ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास मैं अल्गोरिथम को स्टार्ट करती हूँ, जहां पे मेरे पास लिखा हुआ है इफ रूट इक्वल टू नल, यानी कि मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री में इस वक्त अगर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो टेम्प मेरे पास पॉइंट करने लगे किसको, रूट को, यानी पहली वैल्यू आपके पास इंसर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 को इंसर्ट करने गई थी तो मेरे पास 8 इंसर्ट हो गया, और प्रिंट मेरे पास क्या हो गया, रूट क्रिएटेड, और रिटर्न हो गया आपके पास रूट जो भी आपकी वैल्यू थी यानी कि 8। अदरवाइज अगर मेरे पास 8 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था तो फिर मेरे पास एल्स कॉल होगा, और एल्स के अंदर आपके पास इंसर्ट नोड का फंक्शन कॉल होगा। इंसर्ट नोड का फंक्शन आपके पास किस तरह से वर्किंग करता है इस पे बात करते हैं। अच्छा, इंसर्ट नोड का फंक्शन यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा किसको, टेम्प को, और रिटर्न हो जाएगा टेम्प। अब बात करते हैं इंसर्ट नोड के फंक्शन। इंसर्ट नोड का फंक्शन आपके पास क्या काम करेगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास चेक करेगा 8 फॉर एग्जांपल आप लेकर आए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपको 3 इंसर्ट कराना था तो 3 इक्वल्स टू रूट डेटा फॉर एग्जांपल चेक करेगा। अगर मैं कहूँ कि मुझे 8 इंसर्ट करना था तो 8 इक्वल्स टू रूट डेटा डेफिनेटली, तो क्या आपके पास मैसेज प्रिंट होगा, वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, वैल्यू आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मैंने सबसे पहले ये कहा था अगर मेरे पास 8 मौजूद नहीं है तो इंसर्ट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स अगर कॉल होगा तो आपके पास इंसर्ट नोड का फंक्शन कॉल होगा। अगर इंसर्ट नोड का फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि मुझे 8 इंसर्ट करवाना था तो 8 इक्वल टू रूट डेटा क्या हो जाएगा, तो वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे इंसर्ट करवाना है 3,
अगर 3 इंसर्ट कराना है तो आपके पास ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा इफ वैल्यू इज लेस देन रूट डॉट डेटा 3 इज लेस देन 8। अगर मुझे 3 इंसर्ट कराना है तो डेफिनेटली 3 इज लेस देन 8। अगर 3 लेस देन 8 है तो फिर आपके पास एक और कंडीशन यहाँ पे होगी, वो चेक करेगा क्या रूट का जो लेफ्ट है वो नल है। अगर रूट का लेफ्ट नल है आपके पास तो टेम्प आपके पास पॉइंट करने लगेगा रूट के लेफ्ट को, यानी कि आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर आके इंसर्ट हो जाएगी और मैसेज प्रिंट हो जाएगा लेफ्ट नोड क्रिएटेड। अदरवाइज अगर आपके पास ऐसा ना हो, यानी कि 3 आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई और वैल्यू मौजूद है, तो फिर आपका इंसर्ट नोड का फंक्शन दोबारा कॉल होगा। जब इंसर्ट नोड का फंक्शन दोबारा कॉल होगा तो देखिए यहाँ पर आएगा वैल्यू पे ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। वैल्यू इज लेस देन रूट डेटा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा मुझे 1 इंसर्ट करवाना तो डेफिनेटली 1 इज लेस देन रूट डेटा। ये भी कंडीशन जब आपके पास यहाँ पे इंसर्ट नोड का फंक्शन कॉल होगा और ये आपके पास जब आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो दोबारा आपके पास रूट का लेफ्ट चेक करेगा और आपके पास वो नल होगा, मजीद अंदर जाएगा और फिर इसके ये वाला आप मेरे पास जो नया रूट होगा स्टूडेंट्स वो ये 3 होगा। 3 आपके पास यहाँ पास होगा, यानी यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी जिसे आप इंसर्ट कराने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 1 इंसर्ट कर रहे हैं तो इस वक्त यदि आपके 3 होगा तो चेक करेगा 3 इज इक्वल टू इट, नो 3 इज लेस देन आपके पास रूट डेटा और रूट डेटा मेरे पास किस वक्त क्या है, सॉरी मैंने कहा कि मुझे 1 इंसर्ट करवाना था, 1 इज लेस देन 3 डेफिनेटली। तो फिर आपके पास क्या करेगा, अब इसका लेफ्ट चेक करेगा क्या ये नल है। अगर उसको ये नल मिला यानी कि यहाँ पे 1 की जगह पे कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं थी तो ये वैल्यू यहाँ पर आके इंसर्ट हो जाएगी। अब आपके पास एल्स किस सूरत में कॉल होगा, अगर मैं कहूँ कि मुझे इंसर्ट करना था 10, अगर मुझे 10 इंसर्ट करना था स्टूडेंट तो यहाँ पर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि वैल्यू इज ग्रेटर देन रूट डॉट डेटा। अगर मुझे 10 इंसर्ट करना था तो 8 से ग्रेटर है 10 यानी कि राइट, और चेक करेगा इफ रूट डॉट राइट इक्वल टू नल। मैंने कहा इस वक्त यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है तो इस यहाँ पे 10 पॉइंट करने लगेगा रूट के राइट को, यानी 10 यहाँ पर आके इंसर्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास क्या होगा, अदरवाइज आपके पास दोबारा से वही फंक्शन कॉल होगा इंसर्ट नोड का और फिर मजीद उसके राइट पे जाके चेक करेगा और वहां पे वैल्यू जाके उस पोजीशन पे इंसर्ट कर देगा जहां पे उसको ब्लैंक पोजीशन मिलेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं सर्चिंग एल्गोरिथम की। सर्चिंग एल्गोरिथम की बात करूं स्टूडेंट्स, तो सर्चिंग एल्गोरिथम आपके पास वैल्यू को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपके पास कंडीशन लगेगी इफ रूट इक्वल टू नल, यानी कि अगर आपके पास बाइनरी सर्च ट्री में कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा वैल्यू नॉट फाउंड। अदरवाइज स्टूडेंट्स आपके पास चेक करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 8 सर्च करने जा रही हूँ तो 8 इक्वल्स टू 8, यानी कि रूट की वैल्यू भी 8 थी और जिसे मैं सर्च करने जा रही हूँ वो भी 8 है, तो आपके पास मैसेज प्रिंट हो जाएगा वैल्यू फाउंड। अदरवाइज अगर मैंने कहा कि मुझे 3 सर्च करना था तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी, एल्स इफ में आएगा और 3 इज लेस देन 8 तो आपके पास वो सर्च का फंक्शन दोबारा कॉल होगा और वो रूट के लेफ्ट पर आ जाएगा यानी कि 3। अब मेरे पास सर्च के फंक्शन में जो वैल्यू पास होगी वो होगी 3 और वैल्यू जो मुझे सर्च करनी थी वो भी क्या थी 3। दोबारा फंक्शन कॉल होगा, अब चेक करेगा रूट डॉट डेटा, रूट डॉट डेटा इस वक्त मेरे पास जो रूट है वो है 3, 3 इज इक्वल टू 3, वैल्यू फाउंड आपके पास प्रिंट हो जाएगा। अच्छा अदरवाइज अगर मैंने कहा मुझे 10 सर्च करने जाना है, अगर मुझे 10 सर्च करने जाना है तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वक्त ये एल्स की कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पर आएगा 10 मुझे सर्च करना है तो 10 के राइट पर 8 के राइट पे आएगा यानी कि 10 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कॉल होगा और यहाँ पे भी 10 पास होगा। 10 कॉमा 10 जब पास होगा फंक्शन दोबारा कॉल होगा, यहाँ पे आपके पास 10 लेकर आएगा तो 10 इज इक्वल टू 10 तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा वैल्यू फाउंड। ये स्टूडेंट्स मेरे पास मैंने आपको 3 फंक्शन बताए कि फंक्शन जब अगर मैं इंसर्ट करने जाऊंगी एल्गोरिथम, इंसर्ट नोड का फंक्शन कैसे काम करेगा, सर्चिंग का फंक्शन कैसे काम करेगा, और अगर मैं फर्स्ट टाइम पे यानी कि अगर मैं इस एल्गोरिथम की बात करूं जब मैं फर्स्ट टाइम वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ तो फिर मेरे पास किस तरह से काम करेगा जब फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट होगी।
इंसर्ट वैल्यू का फंक्शन एल्गोरिथम बताया स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंसर्ट नोड का एल्गोरिथम बताया, और इसके अलावा मैंने आपको एल्गोरिथम बताया सर्चिंग का। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे स्टूडेंट्स डिलीशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।